हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लोरिंग जीन। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर से हैदराबाद और हम NH44 के थ्रू ट्रैवल करेंगे। NH44 ऐसे वैसे बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे कि ये इंडिया का लार्जेस्ट नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से अपना तमिलनाडु कन्याकुमारी तक को कनेक्ट करता है। तो इतने बड़ी हाईवे है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली होती ही रहती होंगी हाईवे पे। सो ये मैंने डैश कैम लगाया है अपनी टाटा सफारी पे और इट कैप्चर्स बहुत सारी यूनिक सिनेरियोज, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल डे टू डे जो ड्राइविंग में हम नहीं देखते हैं। दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब आप एक हाईवे ड्राइविंग पे जाते हैं। सो दिस माइट गिव यू फ्यू ऑफ द थिंग्स। ये उन लोगों को हेल्प कर सकता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं। जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हम मैं ऐसे बताते जाऊंगा कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट्स हुए और व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप फॉलो करें या वैसा करें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूँ। बट अभी क्या हो रहा है कि आगे एक ट्रक है, उसको एक टाटा नैनो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि मैं पीछे से स्पीड में आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू स्लो डाउन। तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर आप सोचो कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम आपका कुछ टाइम तो इसमें भी जाएगा। तो मोस्टली मैंने क्या देखा है कि लोग जब इस सिनेरियो में होते हैं तो गाड़ियों में हॉकिंग शुरू कर देते हैं, पीछे से हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। बट ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप कुछ सेकंड्स वेट करेंगे तो रास्ता आपके लिए अपने आप क्लियर हो जाएगा और अपने आप फिर आप जा सकते हो। बट कुछ लोग हैं जो हॉन्क करना शुरू कर देते हैं, विच मेक्स एवरीवन इरिटेटेड। और उस चक्कर में अगर मान लीजिए टाटा जो नैनो आगे जा रही है उसमें अगर कोई नौसिखिया है या फिर वो है तो वो पैनिक कर जाते हैं और वो मैंने काफ़ी देखा है, वो सडन इधर उधर पूरा रोड से हटने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो हॉन्क ना करें, लंबा सफ़र है तो आराम से ड्राइव करें। अभी इस वीडियो में एक और चीज़ हुई थी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये जो स्विफ्ट डिज़ायर आप देख रहे हैं, इसका जो बम्पर आप देखिए ये ऐसा फड़फड़ाता हुआ जा रहा है। बिल्कुल। और ड्राइवर को पता नहीं था बहुत देर पहले तक, क्योंकि ये मैं इसको अपने रियर व्यू मिरर में देख पा रहा था, बहुत दूर से आ रहा था। अभी जाकर के इस ड्राइवर को पता चलता है कि हाँ, इसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। बट अगर आपको ऐसा सिनेरियोज लगे तो आई थिंक कि आप ओवरटेक करके बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, अपनी गाड़ी फिक्स करा लो। या फिर अगर वो टेम्पररी फिक्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अगर मैकेनिक को चाहिए तो बुलाना ही पड़ेगा। बट ऐसे एक मैं और वीडियो का एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे एक I-20 का टायर बस्ट ऑलमोस्ट वहाँ से, सॉरी, उसमें से धुएं निकल रहे थे और वो ड्राइवर को पता ही नहीं चला था। तो मैंने ओवरटेक करके उनके ड्राइवर को बताया था, तो उन्होंने गाड़ी रोकी थी और उन्होंने फिर चेक किया था। सो ऑलवेज कीप फ्यू थिंग्स। लॉन्ग ड्राइव है तो ऑब्वियसली अब अपने लिए कुछ चीज़ें रखते ही होंगे सामान के, अगर अचानक से गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी और को देखते हैं कि जो परेशानी में है तो हेल्पिंग हैंड इज़ ऑलवेज वेलकम। सो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो देन देर इज़ नथिंग लाइक इट, बिकॉज हाईवे पे फंसना किसी को अच्छा नहीं लगता है। नाउ द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज टू डिस्क्राइब माई एक्सपीरियंस कि मैंने कोविड के टाइम में कर्नाटका बॉर्डर और आंध्र बॉर्डर कैसे क्रॉस किया। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, जब ये जर्नी ऑब्वियसली कोविड के सिनेरियो में मैंने इसलिए की थी क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन था। इमरजेंसी इन द सेंस, मेरी एक गाड़ी बैंगलोर में फंसी हुई थी एंड मुझे इसे लेकर के हैदराबाद जाना था। तो मैंने सबसे पहले तो कर्नाटका के सेवा सिंधु पोर्टल पे अप्लाई किया था पास लेने के लिए। कर्नाटका से अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको पास लेना पड़ता है। वैसे ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप रख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉर्डर चेक्स और बॉर्डर क्रॉसिंग आपके लिए आसान होगा। अगर आप कर्नाटका आ रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग पास है जो आप कर्नाटका सेवा सिंधु पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है कि
अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कर्नाटका के लिए तो आपको पास्ट होना मस्ट है अभी के सिनेरियो में। हालांकि कर्नाटका सेवा सिंधु पोर्टल जो है वो बहुत बार सर्विस एरर थ्रो कर रहा है। इट्स बिकॉज कि उस पर बहुत हैवी लोड है, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे जाने की और कोशिश कर रहे हैं कि उनका काम हो जाए। बट अगर आप रीट्राई करेंगे बार बार तो मुझसे चांस मतलब है कि आप सक्सेसफुली एक पास ले पाएंगे। पास लेने के लिए एक चीज़ और कि वहाँ पे एक स्लॉट्स मिलते हैं। जैसे आप रेलवे अगर रिजर्वेशन करते हैं तो वहाँ पे जैसे रिजर्वेशन स्लॉट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उसी तरह से आपको डेली स्लॉट्स मिलते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर एक दिन में किसी पर्टिकुलर चेक पोस्ट से अगर 200 गाड़ियाँ जा सकती हैं तो वो सुबह सुबह के स्लॉट्स में सिर्फ 200 ही एंट्री रहेगी। अगर आप देर कर देते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी और आपको वो बाद में ट्राई करना पड़ेगा। मैंने जो ये पास लिया था वो मैंने अपने ट्रैवल से 7 दिन पहले लिया था। आ, तो तब जा कर के मुझे वो ई पास मिल पाया था। ई पास को मैंने प्रिंट आउट नहीं किया था, मोबाइल में ही लेके गया था और वो बस ई पास देखते हैं आपके मोबाइल में ही और दैट इज़ सफिशिएंट। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्या करना है। अभी यहाँ पे आप जो टोल प्लाज़ा देख रहे हो ये एक्चुअली वो अपना बागपल्ली टोल प्लाज़ा है, जो कि आंध्रा में घुसने से पहले कर्नाटका के अंडर पड़ता है। और यहीं पे आपके कर्नाटका बॉर्डर पुलिस मतलब कर्नाटका पुलिस अपने बॉर्डर पे चेकिंग कर रही होती है उन गाड़ियों की जो कि कर्नाटका स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे जस्ट चेक कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ आपको जाना है, आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे। अभी आप देखोगे जैसे वो पुलिस वाला मुझे इशारा किया, उसने मुझे रुकने का इशारा किया था तो मैंने फिर रोका। फिर वो ऑब्वियसली सबकी चेकिंग हो रही है तो गाड़ी एक्चुअली बीच में खड़ी थी इसलिए मैंने रोड के साइड में रिवर्स लेके गाड़ी को पहले पार्क कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो आपसे फ़ोन नंबर लेंगे, आपका व्हीकल नंबर लेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं उसका एड्रेस लेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं उसका एड्रेस लेंगे। नॉर्मली वो बोलते तो ये हैं कि हाँ अगर आप जब कहीं जा रहे हो तो आपको एक फ़ोन कॉल आएगा और 1 हफ्ते के अंदर एक फ़ोन कॉल आएगा और आपको बताना होगा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ फ़ीवर और समथिंग वैसा कुछ तो हो नहीं रहा है। बट मैं हैदराबाद आ चुका हूँ, मुझे आए हुए 1 महीना हो गया है बट मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। सो आई जस्ट गेस कि उस टाइम में मे बी वो उतना सीरियस नहीं होगा, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंटिंग थिंग। तो यहाँ पे एक बार वो जब उन्होंने जब चेक कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बाहर जाना अलाउ कर दिया, मतलब अब आंध्रा बॉर्डर में घुस गए हैं। आंध्रा बॉर्डर की जो पुलिस है वो भी चेकिंग कर रही है, वो अभी आप कुछ देर बाद वीडियो में आएगा आपको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी आंध्रा पुलिस जो और जो आंध्रा गवर्नमेंट है वो अभी ट्रांजिट पास नहीं दे रही है। तो आप कोई ऐसा पास अप्लाई नहीं कर सकते जो ये प्रूफ करे कि आप सिर्फ जो नेशनल हाईवे है वो सिर्फ किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट जो कि आंध्र प्रदेश नहीं है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो आंध्र प्रदेश एक्चुअली ये जो पुलिस है ये एक्चुअली थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है। एंड मैंने जितने भी ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े थे या जो भी देखे थे उसमें तो यही कहा गया था कि वो स्ट्रिक्टली वापस कर दे रही हैं अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं कि हमें कहीं और जाना है। तो ये कंसर्न था मेरे लिए कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि आंध्र प्रदेश का वो जो पुलिस है उन्होंने चेक पोस्ट लगाया हुआ था और उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे मैं उस टाइम में डिस्कस करूंगा जब वो ये आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी कर्नाटका से अगर आपको हैदराबाद आना है तो कर्नाटका गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आपको कर्नाटका टू अदर स्टेट का एक पास मिलता है। वो पास मिलने में आपको 3 से 4 दिन मिलते हैं, लगते हैं। तो आप वो अप्लाई कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो एज अ प्रूफ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो एक ओवर ब्रिज है यहाँ पे इनका चेक पोस्ट लगा हुआ है और सारी गाड़ियाँ रोक कर ये चेक कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। हमारी गाड़ी भी रोकी गई थी, इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, हमने बताया हैदराबाद जा रहे हैं। सो दे आस्क्ड फॉर कि पास कहाँ है। हमने बोला सर पास तो नहीं है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो अभी सब इंटरस्टेट ट्रेवल फ्री कर दिया है एंड वी डिडंट अप्लाई फॉर ए कर्नाटका टू अदर स्टेट पास।
तो दे आस्क्ड फॉर कि ओके हैदराबाद में कहाँ जाना है। सो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि आपको कहाँ जाना है, हम कैसे मान लें, समथिंग लाइक दैट। बट फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है आधार कार्ड दिखाओ। तो फिर हमने आधार कार्ड दिखाया, जो मेरा बिहार का आधार कार्ड था। सो दे चेक दैट एंड दे देन अलाउड अस। तो उसके बाद यही एक चेक पोस्ट है जहाँ पे वो चेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद टिल हैदराबाद देयर इज़ नो चेकिंग। तो एक बार यहाँ से अगर उन्होंने एंट्री दे दी तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बहुत सारे रोड्स हैं जो इस पर्टिकुलर चेक पोस्ट को बाईपास करके आगे जाके आंध्र प्रदेश में एंट्री करवाते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि अगर इंटरनल पॉइंट्स पे कहीं पे और जो मतलब हाईवे छोड़ के अगर साइड्स पे कोई चेक हो रहा होगा तो वो मुझे नहीं पता। एक बार जब एंट्री खत्म होगी, मतलब एक बार जब इन्होंने अलाउ कर दिया, तो ऑब्वियसली आई मीन वी वर हैप्पी कि हाँ हमें डिटोर नहीं लेना पड़ा और वी वर अलाउड टू पास थ्रू। क्योंकि फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स वी नो जो 2 वीक पहले गए थे उनको अलाउ नहीं किया गया था, बिकॉज समहाउ दे वर नॉट एबल टू प्रूव कि दे आर नॉट गोइंग इनसाइड आंध्रा एंड दे आर गोइंग टू हैदराबाद। सो अपना अपना एक्सपीरियंस है। वैसे इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे पुलिस वाले, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो और आप प्रूफ कर पाओ कि हाँ मैं वहाँ पे हूँ या वहाँ पे जॉब करता हूँ तो अलाउ कर देते हैं। ये जो रूट्स का जो आपके पास सामने स्क्रीन में आ रहा है वो बेसिकली मैंने जो देखा था कि हाँ ठीक है, अगर बैंगलोर से हैदराबाद आपको जाना है NH 44 पे तो 7 से 8 घंटे लगते हैं। मैंने ये दूसरा रूट भी इसलिए देख के रखा था, वो बैंगलोर हम्पी और फिर वहाँ से हैदराबाद, ताकि अगर यहाँ पे अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया और मुझे क्योंकि जाना ज़रूरी था, तो क्या मतलब मैं अगर एक डिटूर लूँगा हम्पी के थ्रू जा करके तो वुड दैट बी पॉसिबल। तो वो हालांकि जर्नी काफ़ी ज़्यादा है, 14 घंटे की जर्नी है और एक दिन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मैं एक्चुअली रेगुलर ड्राइवर नहीं हूँ, मतलब रेगुलर एवरी वीकेंड लॉन्ग ट्रिप्स नहीं करता हूँ, महीने में 1-2 हो जाते हैं। तो 14 घंटा मुश्किल है थोड़ा, मतलब विदाउट स्टे सिंगल ड्राइवर के लिए ड्राइव करना। तो इसलिए थोड़ा वो नर्वसनेस था उस समय कि अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बट एक बार जब चेक पॉइंट क्लियर हो गया तो उसके बाद तो फिर कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ऐसा आप देख सकते हो कि रास्ता पूरा खाली ही था। बहुत कोविड के चक्कर में हाईवे एक्चुअली में खाली हो गए हैं। बट दिस वाज अगेन माय फर्स्ट टाइम ड्राइविंग ऑन NH 44 बैंगलोर टू हैदराबाद बाई रोड। सो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली इतना ही खाली रहता है, नॉर्मल सिनेरियोज में ये इससे ज़्यादा भीड़ रहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन ऑन, मतलब जहाँ पे लोग कमेंट करते हैं या सर्च करते हैं, जैसा टीम HP के कितने सारे चैनल्स में हैं कि लोग रेगुलर ड्राइवर मतलब रेगुलर अप एंड डाउन करते रहते हैं वहाँ पे, तो दे वुड नो बेटर। तो अगर आप में उनमें से एक हैं या आप रेगुलर ड्राइव करते हैं तो मुझे बताइए कि ट्रैफिक का सिनेरियो ऐसा ही रहता है क्या? क्योंकि दिस वाज प्रीटी इजी, आई मीन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। वेदर भी अच्छा था, रास्ते भी खाली हैं, आप यू जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अभी के टाइम में रेस्टोरेंट्स जो नॉर्मली खुले रहते हैं वो सब बंद थे। मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मैंने क्रॉस कर, रेस्टोरेंट्स तो वैसे नहीं बोलेंगे, ढाबा ही था काइंड ऑफ, बट वो क्लोज थे। ऑब्वियसली लोग आ नहीं रहे हैं तो वो खोल के क्या करेंगे। बट आगे मैं दिखाऊंगा कि वी वर एबल टू फाइंड वन प्लेस जहाँ पे वो खुला था एंड वी वर एबल टू ग्रैब सम लंच फ्रॉम देयर। हाईवेज पे चलने में और क्या होता है कि अगर इस तरह के खाली रोड्स रहते हैं तो यू गेट टू लाइक योर बॉडी बिकम्स लेजी और आप बहुत सारे मतलब आप गाड़ी बहुत आराम से चलाने लगते हैं। सो अभी एक इंसिडेंट दिखाता हूँ आपको जो हुआ था। मतलब ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ था बट वो एक छोटी सी चीज़ थी जो कि डेफिनेटली रखनी चाहिए दिमाग में कि ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो अभी जैसे बिल्कुल रास्ता है, बहुत देर से मैं खाली रास्ते के साथ आ रहा हूँ, स्पीड भी ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट ही देखेंगे। ये डैश कैम में 73 या 74 जो दिखाता है, एक्चुअली इसमें आप 10 ऐड करके चलो, क्योंकि ये GPS को मॉनिटर करके करता है तो वो थोड़ा लैग होता है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट नहीं बता पाता है। अभी जैसा आपने स्क्रीन पे देखा कि डिस्टेंस था 404 हैदराबाद के लिए। अभी ये सिनेरियो होता है, अभी ये जो कर्व देखिए आप, ये जो मैंने ओवरटेक किया था दिस वाज एक्चुअली फॉर द सिनेरियोज जहाँ पे यू टर्न लेते हैं। तो ये एक्चुअली ये कर्व में जा रहा था ट्रक और मैं भी कर्व में जाता, फिर सडन से ये ऑप्शन आ गया, 2 ट्रक सामने आ गए और मुझे वो ऑप्शन दिखा तो मैंने ले लिया। बट
एक्चुअली अगर वहाँ पे कोई गाड़ी होती जिसको यू टर्न लेना होता और वो खड़ी होती, और अगर मैं 70 की स्पीड या उससे ज़्यादा होता, तो वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता हैंडल करना। सो अगर ऐसे रोड है जैसे देखिए बिल्कुल खाली है और वो 3 सेकंड में आपके सामने ऐसा सिनेरियो आ गया जब आपको एक डिसीजन लेना था कि आपको ब्रेक लेना है या ओवरटेक करना है। तो वहाँ पे हालांकि मुझे दिख गया था कि हाँ मतलब कुछ है नहीं, एक ड्रम रखा था बट थोड़ा आगे था, तो मैंने ओवरटेक कर लिया। बट यही सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी नए ड्राइव कर रहे हैं, तो वो थोड़े घबरा जाते हैं, या मैं अगर उनके साथ बैठता हूँ तो बहुत सडन ब्रेक मारते हैं। तो खाली रोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती, तो अगर आपने सडन ब्रेक भी मार दिया तो देर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज देर इज़ नो वन हु इज़ हिटिंग फ्रॉम बिहाइंड। बट यही अगर ट्रैफिक वाला सिनेरियो गया, आपने सडन ब्रेक मारा हो तो पीछे से चीज़ें हिट कर सकती है आपको। एडवाइस मैं यही दूंगा, हालांकि मैं कौन होता है एडवाइस देने वाला, बट मैंने जितना देखा है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अपने कम ड्राइविंग टेन्योर में, कि जब भी कर पाए उस टाइम में आप ओवरटेक ना ही करें तो बेहतर है। जब तक आपको फुल क्लैरिटी ना हो कि आगे क्या है या साइड में क्या है, तब तक ओवरटेक ना करें, वही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये हाईवे पे जैसे रोड में ट्रैफिक कम है, तो अपने नेशनल हाईवे के लोग भी थोड़ा बहुत कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, ऐसे कर्व लाइन पे आ करके वो काम कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। पॉइंट नंबर 4 ऑल्सो ये है कि लॉन्ग ड्राइव पे हम अक्सर अपने पानी पीने और खाने पीने की चीज़ें को ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो मुझे हालांकि मेजर माइग्रेन नहीं है, बट आई हैव अ माइनर माइग्रेन, जिसमें अगर मैं ठीक से पानी ना पीऊँ या टाइम पे खाना ना खाऊं तो मुझे सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और लॉन्ग ड्राइव पे मैंने अक्सर देखा था कि अगर मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करता हूँ, तो बहुत सारे ट्रिप्स ऐसे होते थे कि जैसे ऑफिस से है, वीकेंड में है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपने उतना केयर नहीं किया, आप चलने लगे, आपने ड्राइव करने लगे, तो जब आप डेस्टिनेशन के नज़दीक होगे तब आपको पता चलेगा कि आपका सर दर्द शुरू हो गया है या फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से हेल्दी फील नहीं कर रही है। फिर पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, मतलब कि फिर उतना मज़ा नहीं आएगा आपको वो दिन एंजॉय करने में, तो वो दिन वैसा बर्बाद होता है। उससे अच्छा है कि अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहो और अगर आप खाते पीते रहो, तो मैंने देखा है कि फिर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि ये ड्राइव बैंगलोर से हैदराबाद वाज द लॉन्गेस्ट ड्राइव दैट आई हैव डन, एंड देयर वाज नो इशू, क्योंकि मैं रेगुलरली पानी पी रहा था। एंड अभी एक होटल आएगा जिसके लिए मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ जाऊंगा, और जहाँ पे मैंने लंच किया था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अ, हालांकि मैंने बहुत रिसर्च किया था कि इस रोड में कितने होटल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे फूड पिरामिड है, बट वो एक्चुअली टूवर्ड्स हैदराबाद से नज़दीक ज़्यादा है। यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे सीसीडी और एक ऑप्शन था आउटलेट का, बट सीसीडी सम सम फॉर सम रीज़न मतलब मुझे कभी वहाँ पसंद नहीं आया कुछ खास हमेशा। यहाँ पे एक स्टॉप लेने के बाद ऑलमोस्ट हमने 5 घंटे ड्राइव कर लिया था। सो इसके बाद यहाँ पे कम से कम मैंने आराम से 1 घंटे का स्टॉप लिया था। उसके बाद फिर मैंने हैदराबाद तक का जर्नी और 2 ब्रेक के साथ फिर कंप्लीट किया था, जिसके बारे में मैं बताऊंगा इस पार्ट 2 के, आई मीन इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये एडिटिंग इतना टाइम ले लेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।